हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो इंडियन क्रिकेट को ना वार्निंग मिली है। एक वार्निंग नहीं है, कई वार्निंग है। और वार्निंग ऐसी ऐसी है, जैसे श्रीलंका के कप्तान है उन्होंने वार्निंग दी है। एक वार्निंग हमें जो है नेचर दे रहा है। वार्निंग ये दे रहा है कि भाई जो गॉल टेस्ट है, गॉल टेस्ट में से पहले बारिश हो रही है, तो जो इंडिया की प्रैक्टिस है, क्योंकि आप होता है ना यार, अब जस्ट आप कह सकते हो कि टेस्ट मैच आपके बहुत करीब आ गया है। उस दौरान आप जो एक लास्ट प्रैक्टिस करते हो, जो नेट्स करते हो, वो पूरा नेट्स गीला हो रखा है, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये तकलीफ अलग है। तो इंडिया की तैयारी को लेके इंडिया ने जो प्रैक्टिस की है, कुल मिला के वो 3 दिन का मैच खेला है, जिसमें आप मैच सिमुलेशन काइंड ऑफ कह सकते हो कि आता है इंडिया, बैटिंग करता है, थोड़ा डिफेंस करता है, जो उनके बॉलर से तकरीबन वही है। पर सबसे बड़ी बात है, इंडिया को अब जो वार्निंग मिल रही है वो दे रहे हैं धनंजय डिसिल्वा, जो कि उनके कप्तान है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखो कि इंडियन क्रिकेट टीम को सबको पता चल गया कि थोड़ा ना आप स्पिन के अगेंस्ट वीक हो, आप स्पिन के अगेंस्ट कमजोर हो। तो सीधी सी बात है, जिस चीज में कहता है ना, जिस चीज में आपकी कमजोरी होती है, सामने वाला उसी चीज को एक्सप्लॉइट करता है कि भाई इसी चीज पे वार करना है, क्योंकि यहां इनकी कमजोरी है, यहां इनको वार करेंगे तो ही हमें कुछ फायदा मिलेगा या हमारे लिए एडवांटेज होगा। तो श्रीलंका के कप्तान ने भी कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो आपके सामने रखते हैं। पर सबसे पहले यही है, क्योंकि टेस्ट मैच है, 15 तारीख से है, टेस्ट मैच है, शुरू होने वाला है। और मतलब लंबे टाइम बाद एक होता है ना, हम टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट में वापसी होने वाली है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला है, इंडिया की WTC ऑनलाइन है। और लंबे टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं अफगानिस्तान वाला टेस्ट को, वो फ्रेंडली टेस्ट था, तो उसको शायद उतना हाईली रेट नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट जो हमने एक टेस्ट मैच खेला था, जिसको आप कहते हो, वो साउथ अफ्रीका था। बट श्रीलंका के कप्तान जो है धनंजय डिसिल्वा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं। जो सबसे पहले वो कहते हैं धनंजय, अगर आप चीज़ें पढ़ें उसमें, मैंने इनकी चीज़ें पॉइंटर्स के लिए आपके लिए निकाली अलग से, कि वो कहते हैं कि भाई साहब, जो अपर हैंड है, अगर आप गॉल टेस्ट को लेके देखेंगे तो जो अपर हैंड है वो श्रीलंका के पास है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर ये आप गलती करके सोच रहे हो कि आप आ रहे हो, आप इंडियन क्रिकेट टीम हो, आप आके प्रैक्टिस मैच खेलते हो, प्रैक्टिस मैच में एंड में आके जो सिराज छक्के मार के मैच जिता देते हैं, तो आप ये गलत फहमी मत रहना। क्यों? क्योंकि वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। वो माहौल अलग इसलिए था क्योंकि वो विकेट अलग टाइप की थी, वो विकेट अलग थी, लेकिन ये विकेट जो हम देंगे गॉल की, वो अलग विकेट होगी। तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भाई श्रीलंका का गॉल टेस्ट में अपर हैंड है। पहली वार्निंग ये दी है। दूसरी चीज, अगर दूसरी बात पर डिस्कशन करें, तो वो कहते हैं श्रीलंका गॉल पर इसलिए हम इतने ज़्यादा थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि हम इतनी बातें कर रहे हैं गॉल टेस्ट को लेके, क्योंकि श्रीलंका की जो होम कंडीशंस है, वो एक्सपीरियंस है, और हमारे लड़कों को गॉल टेस्ट में खेलने का अनुभव है, गॉल के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। और कल हमने थोड़ा सा वो भी देखा था, जब शेड्यूल वगैरह मैचेस देख रहे थे, इनके रिजल्ट्स वगैरह देखे थे गॉल में क्या था। तो श्रीलंका दरअसल अच्छा करती है गॉल पे। गॉल का एक ट्रेडिशनली अगर आप पिछला कुछ वक्त उठाओगे तो वहां स्पिन होता है, बट वहां रन्स भी काफी बनते हैं। जो पहले बैट कर ले, रन्स काफी उनके लिए है। तो उसको लेकर भी श्रीलंका ने काफी प्लानिंग करी है, जो मैं आगे आपको बताता हूं। फिर उसको बात की उन्होंने, द पिच जो है वो गुड फॉर बैटिंग होती है, बट स्पेशली आफ्टर रीसेट रेन। तो ये देखो, ये जो है ना, मतलब कुछ कुछ चीजें उन्होंने इंडिया को भी बताई कि भाई साहब आप भी सुन लो, कि ये चीजें आप भी, मेरी जो धनंजय डिसल्वा वाली बात है, आप भी सुन लो, क्योंकि आपके भी काम आएगी। तो जो विकेट जो है बारिश के बाद थोड़ा बैटिंग के लिए और आसान होता है, तो जो टॉस जो हो सकता है वहां पे, वो थोड़ा सा आपको एक फैसला बना सकता है। तो ये उन्होंने कहा। फिर जो दिमाग उन्होंने लगाया, उन्होंने बोला कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर हेल्पफुल। एक ट्रेडिशनल हमें माना जाता है कि जो आप नेचर ऑफ विकेट होता है श्रीलंका का, वो ऐसा होता है कि हाँ, चौथे पांचवें दिन, जो पहले भी इंडिया में भी एक टाइम होता था, ये चीजें होती थी कि चौथे पांचवें दिन, आपको याद होगा अगर आप अर्ली 2000s के टाइम पे मुकाबले देखते रहे होंगे, या 2000 से 2010 के बीच, तो चौथे पांचवें दिन तो मतलब तगड़ा टर्न देखने को मिलता था, तगड़ा टर्न देखने को मिलता था। तो सेम यही चीज अप्लाई होती है श्रीलंका में भी, कि श्रीलंका में भी चौथे पांचवें दिन, तो ये जो उनका प्लान है ना, कि भाई हमें पता है कि चौथे पांचवें दिन स्पिन होगा, तो उनका जुगाड़ भी जो है ना, जो श्रीलंका अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है, वो इसी के इर्द गिर्द कर रहा है। अब यहां पे उन्होंने धमकी दी है। धमकी में बोला, भाई प्रभात जयसूर्या सबसे बड़ा हमारा शस्त्र है। जो एक होता है ना, आप युद्ध वगैरह देखते हैं, अब तो रामायण का ट्रेलर भी आ गया है, तो आप देखते हैं कि उस सब में चलता है, तो आपको जो सबसे बड़ा शस्त्र होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु तो नहीं बोलते उनको, जो वो वाला तीर होता है, जो आपका मेन होता है, ठीक है। तो वो उन्हें बोला, हमारा जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो प्रभात जयसूर्या है। तो ये उन्होंने बात कर दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो उसका रिकॉर्ड है गॉल में, वो काफ़ी अच्छा है।
प्रभात जयसूर्या का हाल के टाइम में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि भाई वो बंदा स्पिनर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा स्पिनर है वो, जो अपने मतलब कंटिन्यू लाइन लेंथ जो हिट करता है, जो आप कह सकते हो जो लाइन लेंथ पे बॉल करता है, वो चैनल पे एक बॉल करता है, ये उसकी खासियत है। तो वो है। और अब अगर आप फिलहाल उठाओगे प्रभात जयसूर्या को, तो मतलब जो श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट है उसमें भी वो आ गए, क्योंकि ज़्यादा उनके होते ही नहीं है वहाँ पे। मुथैया है, रंगना हैरात है, चामिंडा वास है, सुरंगा लकमल है, तो 100 विकेट के ऊपर वाले भी वहाँ पे टॉप 4-5 टॉप 10 के अंदर फीचर करते आपको दिख जाते, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेयर्स होते नहीं है। डिसल्वा ने साथ ही ये कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि यार ये तो सच है कि जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर से काम कर देते थे। जसप्रीत बुमराह को अगर कई बार विकेटों पे मदद नहीं मिल रही होती थी, उनको लगता था कि यार थोड़ा सा तकलीफ है, तो वो यॉर्कर से काम कर देते थे, वो मारते थे। और वो हमने कई बार देखी है, इवन ऑस्ट्रेलिया टूर पे देखा है, बीजीटी वगैरह में देखा, और भी हम जहाँ जहाँ गए हमने वहाँ वो चीज़ देखी है कि हाँ वो उनका बहुत बड़ा वेपन होता था। समटाइम्स विकेट में कुछ नहीं होता तो भी वो क्रिएट कर देते थे, वो जो मैजिक होता था ना वो जसप्रीत बुमराह ढूंढ लेते थे। तो जसप्रीत बुमराह का ना होना एक, वो कह रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट साथ ही वो कह रहे हैं कि देखो भाई सब बाकी सब चीज़ें ना हम लाइटली नहीं ले रहे, हम ना इंडिया को लाइटली नहीं लेंगे। हम ठीक है चौड़े हो रहे हैं, हम ठीक है, हम हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे पास होम 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 ग्राउंड है, हमारा होम एक्सपीरियंस है, हमारी होम टीम है, हमारा होस्ट हम है। बट बात वही है कि उन्होंने कहा कि हम फिर भी इंडिया को लाइटली नहीं लेंगे। केएल राहुल को लेकर उन्होंने बात की है, केएल राहुल को लेके बात की कि केएल राहुल आई थिंक जब 2014 के दौरे पे भी गए थे तो शतक था केएल राहुल का, अगर आप वहां जाके देखेंगे कभी आपको हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगी। केएल राहुल ने श्रीलंका में जाके शतक मारा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल जो है एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि उसको श्रीलंका कंडीशंस में बैटिंग करना आता है, ही नोज हाउ टू बैट और वो सारी चीज़ें। अब उन्होंने यहाँ पे अपना श्रीलंका का गेम प्लान भी बता दिया कि हमारा जो प्लान होगा वो हम क्या होगा हम बता देते हैं। हमारा प्लान साफ है, प्लान जो है वो साफ है कि हम मैच को जो है चौथे पांचवें दिन तक लेके जाना चाहते हैं, एंड देन यूज स्पिन टू पुट इंडिया अंडर प्रेशर। तो भाई हमारा प्लान साफ है कि हम इस मैच को चौथे पांचवें दिन लेके जाना चाहते हैं। मतलब अगर आप चौथे पांचवें दिन की बात करें तो उनका कहना है कि हम दोनों टीमों में सबसे पहले वो चाहेंगे कोई भी टीम पहले बैट फर्स्ट करे, जो टॉस जीतेगा वो बैट फर्स्ट ही करेगा, और वो बैट फर्स्ट करके रन्स बहुत टंगाना चाहेगा बोर्ड में, जितना हो सकता है मैक्सिमम रन्स टंगाए, क्योंकि चौथे पांचवें दिन जो आप कह सकते हो लास्ट बैटिंग करेगा, मतलब जो पहली बैटिंग करेगा वो तो ऑब्वियसली बात है आखिरी बैटिंग नहीं करेगा, जो सेकंड बैटिंग करेगा उसके लिए तकलीफ आएगी, क्योंकि वो चौथी पारी में भी बल्लेबाजी करेगा, और चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल एक टारगेटेड स्कोर अगर किसी को मिलता है 300 रन का, 350 रन का, तो वो चेस करने में आपके घोड़े खुल जाने हैं, वो वाली बात है। अब आगे चलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई ओवरऑल जो श्रीलंका है वो टीम हमारी जो है वो कॉन्फिडेंट है, और गोल की कंडीशंस जो है हमें मेजर एडवांटेज देती है ओवर इंडिया। और सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि यार देखो आप एक वन ऑफ टेस्ट जीतकर कोशिश करोगे कि पहले ही टेस्ट में प्रेशर क्रिएट कर दो, पहले ही टेस्ट में प्रेशर क्रिएट कर दो। और सबसे बड़ी बात है देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया जानती है कि इंडिया स्पिन के अगेंस्ट वीक रहा है, इंडिया स्पिन के सामने एक्सपोज हो जाता है, इंडिया स्पिन के सामने खुलता है। और उसमें कोई मेरे को ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े नाम स्पिन के आप जाइंट्स के नाम लो, तो इंडिया रिसेंटली भी कई बार दिखा है। आप पिछले 10 साल में अगर इंडिया को उठाओगे तो थोड़ा इंडिया के साथ स्पिन की तकलीफ रही है। तो लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन श्रीलंका ने एक सीरियस वार्निंग इंडिया को दे दी है। अब आगे देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमारी भी कुछ होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।